हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो 2023 में जो आपका NCISM के अकॉर्डिंग जो पेपर दिलाने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है। ठीक है, मैं बता देता हूँ प्रॉपर जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, मैंने क्वेश्चन पेपर प्रॉपर सेट किए हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है। ठीक है, तो अगर आप 2023 में या फिर आप NCISM के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग अभी पेपर देने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, संहित अध्ययन का प्रॉपर मैंने क्वेश्चन पेपर तैयार करके सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये वीडियो को प्रॉपर देखना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ को फॉलो अप करना। ठीक है, आपको 101% बेनिफिट्स आपके NCISM के अकॉर्डिंग सिलेबस विद प्रॉपर प्रूफ। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बनाया है, ठीक है, एक आप लोगों को आइडिया हो सके कि कितना नंबर में कैसे करके आपको सॉल्व करना है, कितना लिखना है, विद सॉल्यूशन के साथ में मैंने जो है प्रॉपर एक जो है आपका हैंड रिटन प्रॉपर जो है क्वेश्चन विथ आंसर यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, कितने मार्क के लिए कितना लिखना है, ये प्रॉपर जो है मैं अभी आप जो है टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, लेकिन ये पासवर्ड रहेगा। ठीक है, तो उसका पासवर्ड वगैरह भी मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को, ताकि आप जो है इसको एक्सेस कर सको। आप अपने टीचर को भी दिखा सकते हो। मैंने प्रॉपर जो आपका ब्लूप्रिंट तैयार था उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, और उसी को ही उठाया है। ठीक है, मैं एकदम प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, टीचर को भी दिखा सकते हो। ठीक है, संहित अध्ययन का है ये। और ऐसे ही करके मैं बाकी सब्जेक्ट्स का भी जो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ ये बात है कि मैं सभी के लिए तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, एक ही वीडियो बनेगा अब इसके बाद में। ठीक है, जिसमें सारे पेपर्स के आपके सॉल्यूशन रहेंगे। ठीक है, अब वो वीडियो ना किसी और वीडियो के साथ में मर्ज करके भी मैं ला सकता हूँ, या फिर किसी भी वीडियो के साथ में आपका आ सकता है। लेकिन एक चीज़ है, वो जो बाकी सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, मतलब 2 या 3 जो मैं मतलब पेपर का जो आपका बचा हुआ जो पेपर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके विद सॉल्यूशन जो लाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि इसमें आपका एग्जांपल के लिए, जैसे कि इसमें जो है MCQ बेस्ड है। ठीक है, तो MCQ बेस्ड आपका क्योंकि सिलेबस में है, इसी वजह से MCQ बेस्ड मैंने यहाँ पे तैयार किया है। जो सिलेबस है उस चीज़ के अकॉर्डिंग मैंने प्रॉपर इसको तैयार किया है। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी डिफ्रेंशिएशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बोल रहा था कि जैसे कि आपका बाकी के लिए मैं जो वीडियो लाऊंगा वो किसी और वीडियो के साथ में मर्ज करके भी ला सकता हूँ, या फिर आपका प्रॉपर अलग से सेपरेट सेपरेट शायद ही बनाऊंगा मैं। ठीक है, इसके बाद में आपके जो जितने भी पेपर बचे उनके लिए। ठीक है, तो एक्चुअली में ये बात है कि वो जो बाकी रहेंगे वो आपके टेलीग्राम में पोस्ट नहीं होंगे, ये साफ साफ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, वो जो आपके रहेंगे, जो आपका बचा हुआ जो आपके बाकी सब्जेक्ट के जो हैं, ठीक है, मतलब मान के चलो आपका समथिंग जो आपका 6 to 7 जो आपका रहेगा, जो मैं सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, वो सिर्फ पर्सनली प्रोवाइड करूँगा, और वो दूसरा नंबर में। ठीक है, एक दूसरा नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वो भी मैं बताऊँगा, उसमें आप मैसेज करके जो है आप वो प्रॉपर जो है PDF जो है आप ले सकते हो। अब ये सिर्फ, अब ये भी है, ये भी सुन लो, ये सिर्फ 300 स्टूडेंट को ही मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अब ये बोलोगे कि सर आप सिर्फ 300 स्टूडेंट को क्यों प्रोवाइड करोगे ऐसे करके। अब इसके पीछे भी मैं रीज़न बता देता हूँ, 300 स्टूडेंट को ही मैं क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक बहुत वीडियो बनाया था। ठीक है, कौन सा वाला, आपका जो इंपॉर्टेंट क्रिया शरीर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था। और वीडियो मैंने जब बनाया था, ठीक है, तो आप देख सकते हो, 1 मिनट रुको, दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, उस वीडियो में क्या रिस्पॉन्स था मेरा। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे थे, ठीक है, जो मेरा थॉट है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, क्रिया शरीर के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उसके मैंने वीडियो बनाए थे। ठीक है, अब उसमें से देखो, जो लगभग 28% जो है वही सब्सक्राइबर बच्चे देखे थे, और 71% जो बच्चे हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं किए थे उन लोग देखे थे। तो मेरा क्या उद्देश्य है मेरे हिसाब से, अब देखो, अब इसमें क्या है, अब मान के चलो 1000 देख रहे हो। ठीक है, अब 1000 में से आप देख लो 30% आप निकाल लो। ठीक है, तो समथिंग 300 आएगा आपका। ठीक है, मेरे हिसाब से जो 300 जो बच्चे हैं जो लीगली इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं उनको ही मैं प्रोवाइड करूँ, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, मैं सिंपल सी बात है, मैं ये 70% जो बच्चे हैं उनके ऊपर मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनके लिए मेहनत करना वो बेकार है। ठीक है, जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे 30% जो बच्चे हैं जो सब्सक्राइबर हैं, उनको ही मैं वो ये नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड करूँगा, जो बाकी के अभी जो आने वाले हैं उसको। ठीक है, तो वही है, इसी वजह से जो सब्सक्राइबर हैं उनको क्या होगा, नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा, उन लोग जल्दी मैसेज करेंगे उस नंबर पे, और उनको तुरंत। तो 300 बस स्टूडेंट को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो देख लो, जिनको अगर चाहिए होगा, ठीक है, 300 में अगर आना है तो नोटिफिकेशन वगैरह जो भी वीडियोज़ अब आएंगे उनको प्रॉपर आप लोग देख लेना। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 300 बच्चों को ही मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे मेहनत लगता है यार। ठीक है, और मेहनत लगता है तो सिंपल सी बात है, मेहनत लगता है तो फिर ऐसा थोड़ी ना है
कि आप हर बच्चे उसके आपके लिए डेडिकेटेड नहीं है, तो आप उन बच्चों के लिए मेहनत नहीं कर सकते, ठीक है, जो आपके बातों को या चीज़ों को फॉलो अप नहीं करते उनके लिए। तो मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा मान के चलो 300 बच्चों के लिए, ठीक है, जो अभी मैंने रीज़न बता दिया कि उनको ही ये प्रोवाइड होगा, ठीक है, जो स्टार्टिंग में ही मैसेज करेंगे। तो कोई भी दूसरे वीडियो के साथ में जो अभी वीडियोस आने वाले रहेंगे उसमें मर्ज करके किसी भी वीडियो में मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। कंप्लीट होने को ही है वो वाला भी, ठीक है, जो दूसरा वाला बाकी आपका 6 या 7 पेपर का जो मैंने बनाया है, ठीक है, वो भी, ठीक है, वो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही है। अब यहाँ पे अपन ये चीज़ों को भी अब छोड़ते हैं। अब यहाँ पे अपन आते हैं NCISM के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने संहिता अध्ययन का जो पेपर तैयार किया है उसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके MCQ बेस्ड आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला आपका यही है, 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन रहेंगे MCQ, वो 20 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपका एक एक नंबर का रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे अपन जो है इसको थोड़ा मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। आप चैप्टर भी चेक कर सकते हो, मैंने चैप्टर का साइड में रेफरेंस भी दिया है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आया है वो आपका चरक संहिता से आया है, चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय से आया है। यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है, तो हेतु लिंग औषध इसके समूह को क्या बोलते हैं, तो त्रिसूत्र बोलते हैं। पहला चीज हो गया, ठीक है, त्रिसूत्र बोला जाता है। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपका अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर से आया है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वंग शैल दृष्टा जड़ विषाण वांग भट्ट अनुसार क्या है, ये क्या है आपका अष्टांग आयुर्वेद है, ठीक है, तो सेकंड का आपका आंसर हो गया बी। फिर उसके बाद में आपका थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आते हैं, तो ये भी फर्स्ट चैप्टर से उठा हुआ है, ठीक है, कि अष्टांग हृदय अनुसार समन कोपन तथा स्वस्थ हित किसके प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं ये, तो ये जो है आपके द्रव्य के प्रकार हैं, ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन उठा है, ठीक है, अष्टांग हृदय का। फिर वीर्य के भेद कितने हैं अष्टांग हृदय के अनुसार, वांग भट्ट के अनुसार कितने हैं वीर्य के भेद, तो आपके 2 ही है, उष्ण और शीत, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो आपका यहाँ पे आपका दिनचर्या से आपका क्वेश्चन आया है सेकंड चैप्टर अष्टांग हृदय का, कि अष्टांग हृदय अनुसार क्या पूछा गया है, अष्टांग हृदय अनुसार आपका दातून का जो प्रयोग है वो किस प्रकार का जो है रस युक्त जो दातून है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो आप लोग चेक कर सकते हो, मेनली जो आपका करंज, खदीर, अर्क तथा वट व अर्जुन, ठीक है, इनसे सिद्ध जो आपका दातून है उसका मेनली प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो करंज, खदीर, आपका अर्क, वट और अर्जुन, इनसे सिद्ध जो आपका दातून है उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अष्टांग हृदय अनुसार, अष्टांग हृदय अनुसार सेकंड ही चैप्टर का क्वेश्चन है कि आपका दातून का प्रमाण कितना होना चाहिए, तो कनिष्ठा उंगली के 12 प्रमाण जो है आपका होना चाहिए, ठीक है, कनिष्ठा उंगली के बराबर 12 उंगली इसका प्रमाण होना चाहिए, ये मेनली इसका बताया गया है। फिर इसके बाद में बात करते हैं आदान काल के अंतर्गत कौन से ऋतु का समावेश किया गया है, आदान काल के अंतर्गत कौन से ऋतु का समावेश किया गया है, तो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ठीक है, सी आंसर जाएगा, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म का समावेश किया गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है आधारणी वेग कितने हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा देखना, ठीक है, जब 13 संख्या दे हो, ठीक है, तो वो आपका चरक के अनुसार है, जब 14 दिया गया हो, ठीक है, 14 दिया गया हो तो वो आपके वांग भट्ट के अनुसार है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब 14 प्रकार के आधारणी वेग बोला जाए तो अष्टांग हृदय के अनुसार आपके 14 प्रकार के हैं, ठीक है, और जब आपका चरक के अनुसार पूछा जाए तो 13 प्रकार के हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो मधुर और लवण रस का विपाक क्या होते हैं, तो मधुर और लवण रस का विपाक क्या होता है, तो ये आपका अष्टांग हृदय के 9th जो चैप्टर है, ठीक है, उससे क्वेश्चन है, ठीक है। तो मधुर और लवण रस का विपाक जो होता है वो मधुर होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपन 10th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 10th नंबर में पूछा गया है कि जो मधुर रस होता है, ठीक है, मधुर रस का जो है पंच भौतिकता क्या होता है, तो ये अष्टांग हृदय के 10th चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो रेफरेंस, अष्टांग हृदय के 10th नंबर का जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन है सूत्र स्थान के। तो इसमें आपका क्या होता है, मधुर रस का जो पंच भौतिकता, तो पृथ्वी व जल महाभूत प्रधान होते हैं। फिर रस व रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है, क्या कर्म करते हैं रस व रक्त, तो रस जो है आपका प्रीरण का काम करते हैं और रक्त जो है वो जीवन का काम करते हैं। तो देख लो पहला ही आंसर जाएगा इसमें 11th में, ठीक है। फिर इसके बाद में वात का प्रमुख स्थान क्या है, तो वात का प्रमुख स्थान क्या है, ये आपका क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका अष्टांग हृदय के 12th चैप्टर से आया है, ठीक है, अष्टांग हृदय के 12th चैप्टर से आया है, और ये अष्टांग हृदय के 11th चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो वात का प्रमुख स्थान क्या बताया है वांग भट्ट ने, तो पक्वाधान विशेषा, ठीक है, तो प्रमुख स्थान वात का पक्वाधान है, ठीक है। फिर इसके बाद में उष्मणो अल्पबलत्तन, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उष्मणो अल्पबलत्वम धातु नामापचितम दुष्टमासवगतम रसम प्रपच्यते, ठीक है, किसका लक्षण है ये, तो आपका आम का लक्षण है, ठीक है, आम का है, ये आपका जो है अष्टांग हृदय के 13th जो चैप्टर है उससे आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं,
तो आपका द्विविध उपक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये आपका 14 नंबर का जो चैप्टर है अष्टांग हृदय के, उससे आया है। तो द्विविध उपक्रम के अंतर्गत संतर्पण और अपतर्पण आता है, ठीक है। एकदम ईजी है ये चीज़ याद रखना। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आपका 15 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो आपका चरक सूत्र 5th से आया है। इसमें पूछा गया है गुरु आहार का पंचभौतिक संगठन क्या होता है। तो गुरु आहार जो होता है उसका पंचभौतिक जो संगठन होता है वो पृथ्वी व जल प्रधान होता है, पृथ्वी व जल प्रधान होता है, ठीक है। पृथ्वी व जल प्रधान होता है गुरु आहार। इसके बाद में अपन बात करते हैं 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें आपका क्या पूछा गया है। तो आसिद पित्त लीड खादित किसके प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं, आसिद पित्त, तो ये आपके आहार के प्रकार हैं, ठीक है। चरक सूत्र 6 से ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अपने टीचर को दिखा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन फाइनल जो आपका पेपर आने वाला है 2023 का जो पेपर आने वाला है फाइनल पेपर, वो ऐसा ही आने वाला है, ठीक है। आपका जो फाइनल पेपर आएगा ना अभी, जो आप 2023 में जो दिलाने वाले हो, ठीक है, वो पेपर का जो ब्लूप्रिंट रहेगा वो ऐसा ही रहेगा, आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, ठीक है। आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, जो ब्लूप्रिंट है वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद में जो आपका धारणी वेगों की संख्या पूछी गई है, धारणी वेगों की संख्या बताई गई है। तो धारणी वेगों की संख्या कितनी बताई गई है, तो धारणी वेग टोटल 18 है, ठीक है, चरक के अनुसार। चरक सूत्र 7 का ये क्वेश्चन है। फिर बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं वो अपन देख लेते हैं। तो बुद्धि के टोटल आपके जो प्रकार बताए गए हैं वो 2 प्रकार बताए गए हैं। कौन से हैं वो, तो क्षणिक और निश्चयात्मक, ठीक है। तो ये आपका चरक सूत्र 8 का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि चिकित्सा के चतुष्पाद में क्या आता है। तो भीषक द्रवण उपास्ता रोगीपात चतुष्टयम। तो पहला तो ऑप्शन नहीं है आपका, चरक सूत्र 9 का ये क्वेश्चन है, तो आपका सी आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में रोग के कितने भेद बताए हैं आचार्य चरक ने। तो 2 भेद बताए हैं, 10th नंबर के चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, साध्य और असाध्य, ये चरक अनुसार। तो ये आपका टोटल ऑब्जेक्टिव जो 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसका मैंने राइट आंसर बता दिया, ठीक है, जो मैंने तैयार किया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैंने एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ऐसे 2-3 मॉड्यूल आपको मतलब ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे ही आएगा आपका पेपर, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए, तब ऑब्जेक्टिव सही होगा। अब देखो यहाँ पे अपन शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपका कैसे कैसे पूछा गया, अष्टांग हृदय जो आपका अष्टांग आयुर्वेद है उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो कितना आपको जो वर्डिंग है वो लिखना है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका प्रॉपर दिया हुआ है। दिनचर्या से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, अदान काल से आपका क्वेश्चन आए हुए हैं, अधारणी वेग से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जो है ना टोटल कितने मार्क के हैं, ये आपके अगर आप ध्यान दोगे तो इसका जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक है। और ईच जो आपका क्वेश्चन है वो 4 मार्क का है, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन है। तो कितने वर्डिंग लिखने हैं, कितने पेजेस लिखने हैं, या कितना आपको लिखना है, वो यहाँ पे मैंने पूरा प्लॉट करके यहाँ पे आपका बता दिया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। तो इस नोट्स का जो मैं पासवर्ड है वो बता देता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे आपका जो है रस कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो R6, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐषणा कितनी है, तो 3 है, ठीक है। तो A3, तो R6A3 इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। साथ ही साथ यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका पंचक वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन अराइज हुए हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे मैंने दिखा दिया। फिर ऋतुचर्या, तो ऋतुचर्या में कितना लिखना है, तो ये आपके ये वाला थोड़ा याद रखना। ये जो टोटल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर के 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 40 मार्क का होगा, ठीक है। तो इसमें आपको लॉन्ग आंसर में कितना लिखना है वो भी प्रॉपर यहाँ पे आपका दिया हुआ है। मैं इसको अभी PDF को अपने जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, डॉक्टर जीवेश यादव, उसके ऊपर मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग पासवर्ड जो मैंने बताया है वो आप डाल के ओपन कर लेना, ठीक है। तो ये आपको पूरा प्रॉपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही आपको यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर मैंने हर चैप्टर से जो मेरे हिसाब से आप लोगों को आइडिया हो सके, ठीक है, कि क्वेश्चन पेपर कैसे आपका आएगा, ठीक है, कितना आपको लिखना है, अगर कंटेंट कितना होना चाहिए वो आइडिया हो सके, इस वजह से मैंने लगभग सारे के तैयार किए हैं, ठीक है। बट सिर्फ एक कहीं मैंने यहाँ पे अभी टेलीग्राम में पोस्ट करूँगा, बाकी का वही है कि जो 300 स्टूडेंट रहेंगे जो पर्सनली मेरे को मैसेज करके बाद में जो वीडियो रहेगा एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा किसी दूसरे वीडियो के साथ मर्ज करके, ठीक है। तो आप लोग को सारे वीडियोज़ अभी जो आने वाले हैं यूट्यूब में वो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें से किसी न किसी एक में मैं बता दूँगी, क्योंकि उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो यहाँ पे बना दिया है, ठीक है।
अब बाद में जैसे दूसरा नंबर एक रहेगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस जो एक नंबर है पहले से उसमें आपको मैसेज नहीं करना है, एक दूसरा नंबर मैं बताऊंगा उसके ऊपर मैसेज करके आपको सारे जो PDF है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ये वो वीडियो पोस्ट होगा आप लोग मैसेज करोगे तो स्टार्टिंग के 300 स्टूडेंट बस को ही जो इसी टाइप के बाकी जो क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, उसके आंसर शीट या सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होंगे। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू।